नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है कल कांस्टेबल का जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने आपका पेपर दिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका कांस्टेबल का पेपर था वो किस तरीके का आपका आया हुआ था, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका अभी पटवारी का पेपर होना है या यूकेपीएससी अब जो आपके आगे के जो यहाँ पे पेपर जो है वो करवाएगा, तो हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम कल के पेपर की बात करें तो कल का जो पेपर है वो आपका पुराने पैटर्न पे ही आपका हुआ था, यानी जिसमें 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी गई थी, 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा गया था और 40 नंबर का अदर जीएस जीके जिसमें रीजनिंग आपके सभी जो आपके टॉपिक्स है वो टॉपिक्स वहाँ पे आपके पूछे गए थे। तो अब जो आपका पटवारी का एग्जाम की हम बात करें या हम बात करें आपके फॉरेस्ट गार्ड की या फिर हम बात करें आपका जो है जो बंदी रक्षक की आपकी वैकेंसी जो आपके पेपर होंगे, उसमें भी आपका पैटर्न तो यही रहने वाला है। कनिष्ठ सहायक में थोड़ा सा अलग रहेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पटवारी लेखपाल जो है पटवारी लेखपाल एग्जाम की। तो कल का जो आपका कांस्टेबल का पेपर था वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का था, और जो पटवारी का है वो आपका जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। और इसमें मैं बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जो है वो ये कहना है, ठीक है, आपने इससे पहले आज जो शाम को 4 बजे वीडियो आती है उसमें भी आपने देखा होगा, हमारे स्टूडेंट का कहना है कि ये पेपर जो है ये मॉडरेट लेवल का था। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन ये मेरा जो मानना है ये इंटरमीडिएट लेवल का आपका पेपर था, लेकिन जो पटवारी का है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपसे जो है वो अच्छा जो है वहाँ पे लेवल अच्छा पूछा जाएगा। अब पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरुआत हम देखिए उत्तराखंड से ही करते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो आपके जो हैं अगर हम बात करें तो उसमें कुछ तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, और जैसे आपको यहाँ पे सामने आपके दिखाई भी दे रहे होंगे कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी, पहले हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, पहले हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो आपके कौन से, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, उत्तराखंड निर्माण के समय हमारा कौन सा नंबर था। तो इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो आप अगर किसी भी जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ही आप जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे जो है पढ़ते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे थे वो कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत आपके टफ लेवल के भी थे। जैसे एक आपका क्वेश्चन आया था जिसमें वो था कि आपका जो ये ऑब्जर्वेटरी आपकी बननी है, जो इसका आंसर आपका गढ़वाल क्षेत्र का था, वो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जो है वो आपका टफ पूछा हुआ था। तो इस तरीके अब बात करें हम यहाँ पे जो करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, करंट अफेयर में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां से आपके क्वेश्चन जो है वो बन के आए थे। फिर अब यहाँ पे ये तो हमने उत्तराखंड की बात कर ली, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 40 में से आप ये मान के चलेगा कि 5 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा आपके टफ लेवल के आपके थे, बाकी आपके नॉर्मल जो थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब आपको जो आगामी पेपर हैं, आगामी पेपरों में आपको जो है वो परीक्षावाणी जो पढ़नी है, परीक्षावाणी से ही आपका हो जाएगा। जैसे यूके SSC में जब हम उत्तराखंड आपका पढ़ते थे तो आपको बहुत सारी बुक्स और भी पढ़नी पड़ती, चाहे बलोदी जी की कहें, अजय सिंह रावत की कहें, ठीक है। लेकिन अब जो आपका काम है वो परीक्षावाणी से चल जाएगा, नहीं तो जो आपकी BS नेगी की आपकी बुक आती है वो BS नेगी की बुक से ही आपका चल जाएगा। और यहाँ पे अब आपको डीप नहीं पढ़ना है। हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा इस पेपर को देख के ये अनुमान है, अब आयोग है तो वो हम सबसे आखिर तेज है, हम सबसे ऊपर है, तो वो पेपर पैटर्न बदल भी सकता है। लेकिन अभी जो है अब आपको उतना डीप नहीं जाना जितना हम यूके SSC में जाते थे, क्योंकि कल न तो चंद्रवंश पूछा गया, पवार वंश, आपके इस तरीके के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन वो हो सकता है पूछे जाए। आप ऐसा नहीं कि आप चंद्रवंश वगैरह को छोड़ दें बिल्कुल पढ़ना, तो आप लेकिन जो फोकस करें वो किस पे फोकस करेंगे, आप परीक्षावाणी पे ही जो है परीक्षावाणी पे फोकस करेंगे। उसके बाद कल जो यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिले वो आपके थे करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर के अगर हम जो जीएस वाला और जो उत्तराखंड वाला पार्ट है वहां पर हम देखेंगे तो 15-16 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर के थे। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर जो है वो साइड में आप देख भी रहे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका 2019 का, देखिए आप कितना पुराना आपसे पूछ रहे हैं। आज हम 2022 में हैं तो 2019 का आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके नीचे वाले की अगर हम बात करें तो वहां पर आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट, इसका जो सही उत्तर है ये भी आपका कोविड के टाइम का, यानी 2020 के टाइम की आपकी बात है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए आयोग ने क्या किया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ही बदल दिया है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जो PC घोष हैं वो पहले आपके लोकपाल थे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा तो पूछा नहीं कि दूसरे कौन बने, उसने क्या पर्टिकुलर नाम दिया, आपको पता होना चाहिए कि पहले आपके कौन से, उसके बाद आपके कौन जो है वो बनेंगे। थोड़ा सा लेवल जो है वो लेवल आपका डिफरेंट कर दिया। फिर ये देखिए, ये 2 करंट अफेयर के जो आपके दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2022 के 2 आपके क्वेश्चन है, ये भी 2022 का है। फिर भारत सरकार जो लेके आई, ये आपका जब रशिया युद्ध आपका शुरू हुआ था, ठीक है, वहां से आपका क्वेश्चन है। शुरुआत की अगर हम बात करें जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था वहां से जो आपका लेके आए थे। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, यानी एक बार अगर रीजनिंग आप वैसे ही अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आसान रहने वाले हैं।
हिंदी की बात करें तो हिंदी भी जो है वो 2-3 क्वेश्चन जो छोड़ के, एक जैसे कंप्यूटर फॉन्ट वाला था, चाणक्य वाला जो क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन थे जो आपके टफ लेवल के थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपके नॉर्मल लेवल के थे। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो पेपर, जैसे मैंने आपको बताया पेपर आपका जो है मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, अगर आप किसी 10th 12th वाले या स्कूल वाले बच्चे से ही पूछेंगे वो भी उसका आंसर देगा। जैसे वही उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री आपके कौन थे, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पेपर एनालिसिस, तो पेपर जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा आपका बदल दिया गया है, ठीक है। अब आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको यहाँ पे जो है पूरा सिलेबस आपको कवर करके जाना है। ये नहीं कि इस पेपर में आपका नहीं पूछा है तो अगले पेपर में आपका जो है आयोग वो नहीं पूछेगा। अब मैं सजेशन की बात करूं, देखिए सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर जो है वो करंट अफेयर पे ध्यान दीजिएगा। 2021 और 2022 का तो आप पूरा पढ़ के ले जाएं, और उसमें बेसिक आप करंट अफेयर में जाएं जो नॉर्मल, जिसमें आप अगर हम बात करें प्राइजेस की बात करें, पुरस्कार की हम बात करते हैं, खेल से रिलेटेड एक दो आएंगे, या जो ऑपरेशन वगैरह हैं, इनके ऊपर आपका करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे देना है। दूसरा जो है उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी पे ज़्यादा फोकस करें। जो आपका परीक्षा वाणी के आपके क्वेश्चन हैं 1200 करीब MCQ हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बन के आ जाएंगे। रीजनिंग के ऊपर आपको अच्छे तरीके से जो है रीजनिंग के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम GS और हिंदी की बात करें तो अब लूसेंट से पढ़ें, लूसेंट थ्योरी भी ले लें और MCQ भी ले लें, तो दोनों आपको यहाँ पे ले लेनी है, और लूसेंट से बाहर आपका जो है वो नहीं आपका पेपर आता है। फिर हम बात करें आपको क्या करना है, UKPSC जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस रखता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्ट आपका क्या है प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, जैसे गढ़वाल का बारदोली जो गुजड़ू आपका आंसर था वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था। फिर आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्ट आपके पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वहां से आपके पूछे गए, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आपको ध्यान देना है। और लास्ट में आपको जो है वो कंप्लीट सिलेबस के आधार पर, ठीक है, सिलेबस की थॉरो स्टडी आपको करनी है, और उसके आधार पर आपको जो है वो वहां पर आपको पेपर अटेम्प्ट करने जाना है। और इस पेपर से आप कंफ्यूज ना हो कि इस पेपर का लेवल इस तरीके का था, आगामी आपका कैसा रहेगा, क्योंकि आगे भी आपको पढ़ना है। और अगले 20 दिन आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, मॉक टेस्ट पे आप फोकस कीजिएगा। जितने आप MCQ कर सके अगले 20 दिनों में वो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेंगे।